नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला फिरोजाबाद में ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में अन्य कई संगठनों ने मिलकर फिरोजाबाद के भ्रष्ट सीएमओ और उनकी टीम के खिलाफ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम फिरोजाबाद उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि सीएमओ साहब के इशारे पर शहर में कई अवैध अस्पताल पैथोलॉजी मिलीभगत से चल रहे हैं। इन अवैध अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं की मौतें हो रही हैं। आए दिन अस्पतालों में घटनाएं होती हैं। पूर्व में सीएमओ कार्यालय में मिलने गए संत धर्मानंद स्वामी के साथ बदतमीजी की, बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। सीएमओ साहब सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर गुड्डा पहलवान मनोज कुमार, जिला मीडिया प्रभारी वसीम उस्मानी, राशिद हुसैन, दिग्विजय शर्मा, सौरभ, तरुण उपाध्याय, समंद्र, अंकुर शर्मा, फैज खान आदि लोग मौजूद रहे। जिला फिरोजाबाद से रवि कुमार के साथ पत्रकार वसीम उस्मानी की खास रिपोर्ट। कौशल किशोर उपाध्याय भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ किसान यूनियन, भानु व्यापार मंडल और ब्राह्मण समाज में विशेष आत्मीयता रखने वाला और निश्चित रूप से सवर्ण और ब्राह्मणों के अलावा जो पीड़ित लोग हैं उनकी मैं लड़ाई बड़ा क्रांतिकारी तरीके से लड़ता हूं। आज हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बहुत विस्तार से बताई दिया है, उसको रिपीट करना तो गलत ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह देना चाहता हूं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व अरविंद पचौरी जी ने भी बता दिया। यहाँ पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई आए, इधर आइए, हमारे गुड्डा पहलवान जी हैं, ये भी ब्राह्मण महासभा से हैं, और तमाम बंधु हमारे अशोक जी और भी हैं। उन्होंने संकल्प ले रखा है, ये आरक्षण से चुने हुए सीएमओ साहब ये भीम आर्मी और बसपा के लोगों की मानेंगे। इनकी कॉल डिटेल चेक कर ली जाए। आय से अधिक इनके पास संपत्ति है, करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लिया है। 2 से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं इस जिले में और पैथोलॉजी चल रही है। उनको सील करते हैं, तुरंत मोटी रकम लेके खत्म कर देते हैं। तो ये इनकी जांच हो जाए और ये आरक्षण के चुने हुए लोग सवर्णों के ऊपर अत्याचार करेंगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि एसडीएम साहब सत्येंद्र जी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है, विस्तार से समझा दिया है। अन्यथा की स्थिति में मैंने कही इस बात को शासन स्तर तक भी पहुंचा दीजिए। एक सांसद महोदय 8 सूत्री मांग दे रहे हैं, कोई जू नहीं रेंग रही। और कभी हमारे विप्रबंधु ऑफिस में पहुंच जाए, स्वामी जी उनके साथ अभद्रता की है कि ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनके बाप की बपौती है सीएम ऑफिस। हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, हम लोगों के पैसे से ये सारी व्यवस्थाएं, ये सेवक के रूप में, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये सेवक के रूप में रहें, सेवा करें। अन्यथा की स्थिति में उनको यहाँ से भगाने का काम भी हम जानते हैं। उग्र आंदोलन तब करेंगे हमारी बात को अगर नहीं माना जाएगा, यही हमारा कहना है। और एक बार पुनः चेतावनी देते हैं कि हमारे डीएम साहब और इनके चाहे ऊपर के अधिकारी हैं, जरूर इसको संज्ञान में लें और इनको यहाँ से जितने भी चल रहे हैं वो जो है वर्तमान सीएमओ के निर्देशन में चल रहे हैं, उनके संरक्षण में चल रहे हैं। यहाँ पर जब मौत होती है किसी महिला की, प्रसूताओं की मौत सबसे ज़्यादा हो रही है, जब मौत होती है तो उस पर जो है उस समय हॉस्पिटल सील कर दिया जाता है। जैसे ही सीएमओ साहब के पास दक्षिणा पहुँच जाती है, हॉस्पिटल की सील खुल जाती है और वो पवित्र हो जाता है, गंगा जल से धुल जाता है। और ये सीएमओ साहब तो इतने बदतमीज है, मुझे कहने में शर्म नहीं आती है कि इनको जो है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये जो है, आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये जाति पूछते हैं, और जाति पूछ के अगर वो सवर्ण जाति का हो गया और खासकर ब्राह्मण हो गया तो उसको ये गालियां देते हैं। धर्मानंद स्वामी जी की इन्होंने बदतमीजी की कई लोगों के साथ। एक जो है बीजेपी नेता लकीगर की परसों बता रहे कि जो है हमारे साथ भी इन्होंने अभद्रता की और ये कहा कि कभी ऑफिस में दिखाई मत दे जाना। तो ये ऑफिस अकेले भीम आर्मियों के लोगों के लिए नहीं है, जो आप जो है बुला करके उनकी रसीदें कटवाते हैं और कर्मचारियों पर प्रेशर बनाते हैं। तो सीएमओ साहब सुधर नहीं रहे हैं। सीएमओ साहब आए दिन बदतमीजियां कर रहे हैं। ये पूजा स्थल होता है, धर्म स्थल होता है, जहां बैठ करके ये शराब भी पीते हैं, वहाँ सिगरेट पीते हैं कार्यालय में, जिसके वीडियो भी आए हैं। तो सीएमओ साहब नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनके रिश्तेदार और इनके बरादरी के एडीजी साहब बैठे हुए, एडी हेल्थ बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एडी हेल्थ हो चाहे कोई भी हो, आप एक एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय की हैसियत मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जो है एक जो है व्यापारी और जो समाज के लोग हैं ये टैक्स देते हैं, आपकी वेतन उस टैक्स से बनती है। लेकिन आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे, अभद्रता करेंगे तो फिरोजाबाद में बैठने का हक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन सा जनप्रतिनिधि संरक्षण दे रहा है या कौन सा मंत्री संरक्षण दे रहा है, क्योंकि उसको हटाने का काम भी जनता बहुत अच्छे से कर लेती है। तो मैं ये जो है मांग रखता हूं
कि इस भ्रष्ट सीएमओ राम बदन सिंह राम जिसका नाम है, अगर फिरोजाबाद से नहीं हटाया गया तो हम लोग एक बेहद बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि जनता के साथ अभद्रता और बदतमीजी का क्या परिणाम होता है। आज किस संस्था के संगठन के तहत ज्ञापन दिया? आज जो है ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश और जो है सहयोगी संगठन जिला ब्राह्मण महा और सभी सहयोगी संगठन है, हमारे कई संगठन है, हर बिरादरी के हर मजहब के लोग हैं, उन सबके द्वारा आज जो है उनके एक प्रतिनिधि बुलाए गए थे। अगर जो है ये नई कार्रवाई होती है तो फिर एक बृहद आंदोलन सभी संगठन मिलकर के करेंगे और यहीं पे दबड़ी पे बैठ कर करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।